हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ अपने कल के व्लॉग की, जो मैंने कल शूट किया था उसकी एडिटिंग कर रहा हूँ। और एडिटिंग के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो प्रॉब्लम ये हो रही है, अगर मैं कोई नई वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, उसको प्ले कर रहा हूँ तो सही से प्ले नहीं हो रही है। और तो और भी कई सारी दिक्कत हो रही हैं पीसी के साथ, जैसे कि अगर जब मैं पीसी ऑन कर रहा हूँ तो बूट टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑन करने में कम 2 मिनट 3 मिनट तक भी ले रहा है ऑन होने में। तो मैं अपने सिस्टम को शट डाउन कर देता हूँ और फिर आपको ऑन करके दिखाता हूँ और प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। तो जैसे ही मैं सिस्टम को ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो पीसी है उसके अंदर खूब ज़बरदस्त वाली बढ़िया आवाज़ आ रही है, जैसे आपका कोई जेट स्टार्ट कर दिया हो इस टाइप की। और बूट टाइम भी इंक्रीज हो गया है। और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो खूब सारी डस्ट है और खूब सारा ऊपर भी डस्ट है। तो मैंने इसके अंदर इसके डिस्प्ले ड्राइवर्स को चेक किया है, चेंज कर लिया है। DDU एक एप्लीकेशन है, उसका यूज़ करके अनइंस्टॉल किया है। पहले डिस्प्ले ड्राइवर्स को फिर से इंस्टॉल किया है। इसका जो चिपसेट ड्राइवर्स हैं वो दोबारा से इंस्टॉल किए हैं। इन सब चीज़ों को करने के बाद थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, लेकिन जो पहले मेरे को परफॉर्मेंस मिल रही थी वो नहीं मिल रही है। तो और काफ़ी टाइम से, मुझे लग रहा है लगभग 1 साल से, मैंने इसको अंदर से क्लीन नहीं किया है। इसके CPU को खोल करके, इसके फ्रंट पैनल को ओपन करके मैंने 1-2 बार साफ़ किया है, लेकिन इसका CPU के थर्मल कंपाउंड को चेंज नहीं किया है। और इसका जो ग्राफिक कार्ड है उसको निकाल करके उसके अंदर की डस्ट को भी नहीं क्लीन किया है। अपने सिस्टम को, सारी चीज़ों को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, इसको शट डाउन कर लेते हैं। तो आपको एक और प्रोफेशनल टिप देने वाला हूँ मैं। अगर आप कभी भी अपने कंप्यूटर को ओपन करने वाले हो, उसके अंदर जैसे उसकी रैम निकालनी हो या फिर हार्ड ड्राइव या फिर SSD वगैरह निकालनी हो, तो आप अपने सिस्टम को पहले तो शट डाउन कर लीजिए। शट डाउन करने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करके फिर शट डाउन पे क्लिक करें तो आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीट शट डाउन होगा। उसके बाद जो आपके पीसी में ये पीछे पावर सप्लाई वाला स्विच है, इसको ऑफ करने के बाद आपका जो पावर बटन है उसको 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। तो इससे होगा ये कि आपके जो सिस्टम की CMOS के अंदर जो पावर है, जो आपके मदरबोर्ड के अंदर सेल लगा होता है, उसकी पावर ड्रेन हो जाएगी, ताकि जो स्टैटिक करंट्स है उसकी वजह से आपके कंपोनेंट खराब नहीं होंगे। तो अगर मैं आपको अपने पीसी के अंदर की साइड दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि हद से ज़्यादा डस्ट जमी हुई है। और सी डस्ट, कूलर निकाल के कूलर अलग से क्लीन करना होगा और इसका GPU क्लीन करना होगा। इसकी रैम को देखते हैं, रैम नहीं निकालते हैं, लेकिन CPU और कूलर निकाल के इनको क्लीन कर देते हैं। और इसके जो फ़ैन है इनको भी क्लीन करना पड़ेगा। जब भी आप अगर कोई लीफ ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक नॉर्मल सा लीफ ब्लोअर यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप खरीदना चाहते हैं। काफ़ी पावरफुल है, शायद 600 या 800 RPM के आसपास है। तो एक चीज़ और, अगर आप जब भी कभी कोई भी फ़ैन वगैरह क्लीन कर रहे हैं, जैसे ये CPU का फ़ैन है या फिर GPU का फ़ैन है, और अगर आपके जो मेन फ़ैन है उनको भी क्लीन कर रहे हैं लीफ ब्लोअर से, तो उनको रोक के रखना। आपने सुना होगा कि जब भी कोई मोटर रोटेट होती है तो वो एक तरह की करंट जनरेट करती है, जैसे कि एक जनरेटर की तरह काम करती है। तो अगर थोड़ा बहुत भी करंट इसने जनरेट किया और अगर वो किसी भी हमारे जरा से भी किसी पार्ट को उसने शॉर्ट कर दिया, तो हमारा मदरबोर्ड खराब हो सकता है। काफ़ी बढ़िया करके डस्ट भरी हुई है। तो जो मेन प्रॉब्लम मुझे लग रही है इसके अंदर, वो है इसकी पावर सप्लाई में, क्योंकि इसकी पावर सप्लाई में ज़्यादा डस्ट चली गई है और पावर सप्लाई ओवरहीट हो रही है और वोल्टेज को सही से डिलीवर नहीं कर पा रही है। इस वजह से मेरी जो हार्ड ड्राइव में लैग है वो दिख रहा है, और जो मेरे प्रोसेसर है वो थोड़ा सा लैग कर रहा है, उसको पावर नहीं मिल पा रही है अगर वो फुल पावर पे जब भी चल रहा है। तो अभी अपने सारे कंपोनेंट्स को हटा लेते हैं, जो जो मुझे क्लीन करने हैं निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने सिस्टम से निकाल रहा हूँ वो है ये आपका ग्राफिक कार्ड। और हम इसके बायोस को भी रीसेट करने वाले हैं और बायोस को भी दोबारा से कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। वो 2 स्क्रू हैं, उन दोनों को ओपन कर लेना है, यहाँ से निकाल लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे मेरी फिंगर है, इसके नीचे एक छोटा सा लीवर है, उसको आपको नीचे की तरफ दबाना है और आपका ग्राफिक कार्ड
डिटैच हो जाएगा और आपको धीरे से निकाल लेना है। तो ये अपना ग्राफिक कार्ड हमने अलग निकाल लिया है। तो सेकंड चीज़ हमको जो अपने कंप्यूटर से, अपने सिस्टम से निकाल लिया वो है हमारा ये प्रोसेसर। इसको निकालने के लिए हमको अपने जो ये लीवर है, यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है, इसको ऊपर की तरफ पुश करना है। थोड़ा टाइट पुश होगा, इसलिए इसको मैं रख देता हूँ। और आपको जो भी केबल्स वगैरह है जो भी है, सबसे पहले उन निकाल लेना है। जैसे कि मेरी ये फैन की केबल है, ये अलग आपको क्लिक आवाज मिल जाएगी उसके। और ये हमने कूलर को अलग कर लिया है और इसके बाद हम इसके रेडिएटर को भी क्लीन करेंगे। और जैसा कि आपको दिख रहा है, इसका जो थर्मल कंपाउंड है वो सूख गया है, तो इसको भी अच्छे से क्लीन करना है। अपने प्रोसेसर को भी बाहर नहीं निकालने वाला हूँ क्योंकि वो सही से पहले से ही सिक्योरली माउंट है, उसको यहीं पे हम क्लीन करेंगे। अपनी रैम को भी यहीं पे क्लीन कर लेंगे और जो हमारा फैंस है उनको भी हम इसी के अंदर क्लीन कर सकते हैं। बाकी अपनी केबल्स वगैरह को निकाल के एक बार साफ करके दोबारा से अटैच कर लेंगे। तो मेन चीज़ मुझे जो क्लीन करनी है, या फिर जिसकी मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जिसके अंदर प्रॉब्लम है, वो है ये हमारी पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई को निकालने के लिए हम जो चारों स्क्रू हैं इनको निकालना होगा। तो मैं अपनी मदरबोर्ड की केबल्स को भी एक बार निकाल के उन्हें भी क्लीन करूंगा, क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत बार जो हमारी केबल्स हैं वो सही से रीसीटेड नहीं होती हैं, तो इस वजह से हमको प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कीबोर्ड माउस वगैरह हो गया, तो उसके जो वायर्स रैप्ड आते हैं वो इन वायर्स के थ्रू आते हैं, एक जिप टाई की तरह काम करते हैं, तो इन्हें आप बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अपनी पावर सप्लाई निकाल ली है। और एक चीज़ और अगर आपको ध्यान रखनी है, और अगर आप RAID 0 में अपनी ड्राइव्स को यूज़ कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपने जिस पोर्ट से निकाला है उसी पोर्ट में अपनी हार्ड ड्राइव को लगाएं। कोई सी ड्राइव का कोई पार्ट आपने नेटवर्क पे शेयर किया हुआ है तो भी आप कोशिश कीजिएगा कि आपने जो केबल जिस पोर्ट से निकाली है उसी पोर्ट में लगाएं। और ये अपनी NVMe M.2 ड्राइव है, जिसके अंदर मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता हूँ और जो भी एप्लीकेशन है वो मैं इसके अंदर इंस्टॉल करता हूँ, और अपना जो डेटा है वो अपनी हार्ड ड्राइव्स के अंदर यूज़ करता हूँ। और मेरे सिस्टम में 2 हार्ड ड्राइव्स हैं, एक SSD और एक M.2 ड्राइव है। 2 हार्ड ड्राइव, एक 2 TB की, एक 1 TB की, और एक 500 GB की SSD है और एक 500 GB की M.2 ड्राइव है। और सभी चीज़ों को सही तरह से क्लीन करने के लिए आप इस तरह का एक ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और मैं अपनी हार्ड ड्राइव जो कि आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इनको भी बाहर नहीं निकालने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको बाहर निकालता हूँ तो मुझे पूरी बे को खोलना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद ये बाहर आएगी। पहले नीचे बॉटम पार्ट ओपन करना होगा, उसके बाद बे को ओपन करना होगा, तब ये बाहर आएगी। तो मैं इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी है नहीं ओपन करना, क्योंकि वैसे भी इसको बाहर से हम क्लीन कर सकते हैं और ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अपनी केबल्स हैं उनको मैं दोबारा से अटैच कर दूंगा क्लीन करके। तो हमारे जो PC कैबिनेट और फैन वगैरह है वो सब तो हमने साफ़ कर लिए हैं। अब बारी रह गई है हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमारी पावर सप्लाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और हमारे जो CPU के ऊपर ये पेस्ट लगा हुआ है इसको क्लीन करना, अपने कूलर को क्लीन करना और अपने ग्राफिक कार्ड को क्लीन करना। यहाँ से मैंने थर्मल कंपाउंड को क्लीन कर दिया है, क्लियर कर दिया है बिल्कुल एकदम अच्छे से। और अपना जो मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा हुआ है यहाँ पे जो अपना प्रोसेसर लगा हुआ है, प्रोसेसर से भी मैंने अपना जो थर्मल कंपाउंड है उसको क्लीन कर दिया। तो पावर सप्लाई को क्लीन करने के लिए मैंने अपने पावर सप्लाई के ऊपर के फैन कवर को हटा लिया है। बॉक्स को ओपन नहीं करने वाला हूँ, कर सकते हैं वैसे, लेकिन ओपन नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अब मेरे सिस्टम की सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली है अच्छे से, सब कुछ साफ हो गया है। अपना केबल मैनेजमेंट हो गया है एकदम मस्त, और अपना ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल हो गया, बाकी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई। मैंने ग्राफिक कार्ड पहले इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन पहले आपको CPU कूलर इंस्टॉल करना चाहिए, उसके बाद ग्राफिक कार्ड को लगाना चाहिए। तो मैं अब अपने कूलर को अटैच कर लेता हूँ, और इस कूलर को अटैच करना बहुत ही सिंपल है। आपको जो 2 पिंस दिख रही हैं, ये और ये आपको अपने सॉकेट के माउंट में लगानी है दोनों साइड में, और जो आपका लीवर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ओपन करा था उसको प्रेस करना है और आपका कूलर कनेक्ट हो जाता है। तो अपना PC हमने अपने डिस्प्ले से और अपने कीबोर्ड माउस से कनेक्ट कर लिया, पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लिया। तो मेन पावर सप्लाई ऑन करते हैं सबसे पहले। डेफिनेटली नॉइज़ बहुत कम आ रही है ऑडियो, इससे जो पहले नॉइज़ आ रही थी वो नॉइज़ नहीं आ रही है अब। तो ऑन हो गया है। सेकंड डिस्प्ले को भी ऑन करके देख लेते हैं। तो दोनों डिस्प्ले बढ़िया एकदम बेहतरीन काम कर रही हैं। मेन चीज़ जो है अभी मेरे सिस्टम में वो है इसकी ऑडियो। पहले जब मैं कंप्यूटर को ऑन कर रहा था तो बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे जेट स्टार्ट हो रहा है ऐसे आवाज़ आ रही थी। अब बिल्कुल कम नॉइज़ है, ना के बराबर नॉइज़ है, कोई आवाज़ नहीं है, काफ़ी साइलेंट है। पता चल जाता है जैसे आप सर्च करते हैं फिर आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो आपको दिख जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है या फिर नहीं। और जो यहाँ पे लोडिंग टाइम था वो डेफिनेटली कम हुआ है। और अभी मैं प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाता हूँ आपको, जो प्रोजेक्ट काम कर रहा था
का जो टाइमलाइन स्क्रब है, 4K में वीडियो एडिट कर रहा हूँ और 4K वीडियो को ये कैसे मैनेज कर रहा है वो भी देख लेते हैं। तो पहले क्या हो रहा था कि अगर मैं कोई भी फाइल यहाँ पे टाइमलाइन पे लेके आ रहा हूँ और उसको प्ले कर रहा हूँ तो वो प्ले होने में प्ले ही नहीं हो रही थी, प्ले होने में बहुत टाइम लग रही थी, जैसा मैंने आपको दिखाया था। तो ये प्रॉब्लम भी फिक्स हो गई है। सेव है, सेव करके देखते हैं। बिल्कुल एकदम फास्ट सेव हो रहा है। पहले सेव होने में टाइम ले रहा था 3-3 मिनट और हर 5 मिनट में सिस्टम फ्रीज हो रहा था। तो ऑल इन वन, अगर आपका भी सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है तो आप अपने सिस्टम को ओपन करके उसके सभी पार्ट्स को क्लीन कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये व्लॉग स्टाइल में आपको टेक वीडियोस कैसे लग रही हैं और मैं क्या कुछ चीजें कर सकता हूँ इन वीडियोस को इंप्रूव करने के लिए। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।